ये कहानी चार ऐसे दोस्तों की है जो जब राजस्थान आए थे तब तो नहीं डरे, पर बाद में वो इतना ज़्यादा डर गए कि उनकी रूह कांप गई। और जिसने उन्हें बचाया था वो थे मेहंदीपुर बालाजी। वहीं पर जाकर उनका इलाज हुआ। और आज मैं जहां बैठकर ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो मेहंदीपुर बालाजी से सिर्फ आधा घंटा दूर है। चलिए एक डरावनी कहानी की शुरुआत करते हैं। तो होता ये है कि चार दोस्त स्कूल पास आउट होने के बाद कॉलेज और फिर कॉलेज से अपनी अपनी जॉब में लग गए और फिर अलग अलग जगह जाकर शिफ्ट हो गए। एक दोस्त जिसका नाम राहुल था वो जापान में जॉब करता था। एक था अमित जो कि मैक्सिको में एज अ प्रोफेसर जॉब करता था। और एक था तरुण जो कि लंदन में एज अ इंजीनियर जॉब करता था। और एक थी साक्षी जो कि इंडिया छोड़ के कहीं नहीं गई, वो इंटीरियर डिज़ाइनर का काम करती थी। अब ये चारों दोस्त थे तो अलग अलग, पर इनका व्हाट्सएप पर एक ग्रुप था जिस पर ये चैट करके बात किया करते थे। तभी साक्षी ने कहा कि यार हम कब मिल रहे हैं, बहुत दिन हो गए हमें मिले हुए। फिर सब ने मिल कर के प्लान बनाया कि हम होली के टाइम में मिलते हैं, हम होली भी खेल लेंगे एक साथ और फिर इंजॉय भी कर लेंगे। तो सारे के सारे आ जाते हैं राजस्थान जहाँ पर साक्षी रहा करती थी। तो फिर वो लोग जयपुर घूमने के लिए चले गए। हवा महल, नाहरगढ़ फोर्ट, गलताजी, ये सभी जगह उन्होंने घूम ली। पर जो तरुण था उसने कहा कि यार ऐसे मज़ा नहीं आ रहा, मुझे कुछ हॉरर एक्सपीरियंस करना है जिससे डर लगे। फिर साक्षी ने तरुण की बात सुन करके गुस्से में कहा, तू पागल है क्या, मैं नहीं जा रही कहीं भी, तुम लोग भी मत जाओ, मेरी यही एडवाइस है। फिर तरुण कहने लगे, यार साक्षी ऐसा क्या कर रही है, ऐसा मत कर यार। फिर और लोग भी कहने लगे तो साक्षी ने हाँ कर दिया और उन लोगों ने प्लान बनाया अजबगढ़ भानगढ़ जाने का। फिर अगले दिन वो लोग निकल गए अजबगढ़ भानगढ़ की तरफ। उन लोगों ने गेट पर एंट्री ली। जैसे ही अंदर घुसे तो उन्होंने देखा कि एक भी घर की छत नहीं है। फिर वो घूमते घूमते उस तांत्रिक की छतरी के पास चले गए, महल देखा। ये सब चीज़ें देखते हुए गार्ड ने उन्हें शाम 6 बजे से पहले बाहर निकाल दिया। बाहर आकर तरुण ने कहा कि यार हम घूमे, मज़ा आया, एक्सपीरियंस था, पर उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आया जितना आना चाहिए था। उसकी बात सुनकर साक्षी ने कहा, क्या मतलब है तेरा? तो फिर तरुण ने कहा कि यार मुझे और भी ज़्यादा हॉन्टेड एक्सपीरियंस चाहिए। तब साक्षी ने गुस्से में कहा, ओ भाई ओ तरुण, तुम लोगों के कहने पर मैं यहाँ तक आ गई, वरना मेरा बाप ना आता यहाँ तक। मैं जा रही हूँ, तुम लोग आते रहना। ऐसा कहकर साक्षी कार में जाकर बैठ गई। साक्षी की बात सुनकर राहुल और अमित भी कार में जाकर बैठ गए। फिर साक्षी ने तरुण से कहा, तू आ रहा है क्या? फिर तरुण ने कहा, मैं थोड़ी देर बाद आऊँगा। उसकी ये बात सुनकर वो लोग कार लेकर निकल गए। लेकिन वो घर नहीं गए, वो एक होटल में रूम लेकर वहीं रुक गए क्योंकि रात में ड्राइव करना सेफ नहीं होता। अब उनकी कार जाते ही तरुण पीछे के रास्ते से गया और उस तांत्रिक की छतरी के पास जाकर छुप गया और उसने अपना फ़ोन साइलेंट कर लिया। रात के 9 बज चुके थे। साक्षी तरुण को कॉल पे कॉल कर रही थी, पर तरुण ना तो कॉल रिसीव कर रहा था और ना कोई रिप्लाई कर रहा था। तब राहुल ने कहा कि वो शायद ट्रैफिक में फंस रहा होगा, अभी आ जाएगा। ऐसा कहकर उन्होंने साक्षी को समझाया और वो लोग खाना खाने चले गए। अब आधी रात बीत चुकी थी। साक्षी के फ़ोन पर अचानक से एक कॉल आता है। साक्षी ने उठ करके जब उस कॉल को रिसीव किया तो देखा कि उसके पापा का कॉल आ रहा था। उसने कॉल उठाकर कहा, हेलो। तो उसके पापा ने कहा, बेटा अभी तुम कहाँ हो? तब साक्षी ने बताया कि पापा मैंने आपको बताया था ना कि हम अजबगढ़ भानगढ़ जा रहे हैं और रात में ड्राइविंग सेफ़ नहीं होती, इसलिए हम एक होटल लेकर के वहाँ पर रुक गए। तब साक्षी के पापा ने बताया कि बेटा तुम्हारा एक दोस्त तुम्हारे पास नहीं है ना? साक्षी ने कहा, जी पापा, तरुण हमारे साथ नहीं है। तब साक्षी के पापा ने बताया कि बेटा तुम्हारे उस दोस्त की जान को खतरा है, वो उस तांत्रिक की छतरी को उखेड़ रहा है, वो उसकी समाधि को खोद रहा है, तुम अभी जा कर के उसकी जान बचाओ, मैं भी आ रहा हूँ। ऐसा कह कर के साक्षी दौड़ी अपने कमरे से और
दूसरे कमरे में जाकर राहुल और अमित को जगाकर सारी बातें बताई। वो लोग निकले रातों रात फटाफट और अजबगढ़ भानगढ़ के उस गेट पर जाकर के गार्ड को भी बताया, सारी बात बताई। सब चीज़ ढूंढने लगे, इधर उधर ढूंढ रहे हैं, सब जगह जाकर के उसको ढूंढ रहे हैं। फिर अंत में वो लोग उस तांत्रिक की समाधि के पास पहुंचे। तब उन लोगों ने देखा कि तरुण जोर जोर से सांसें ले रहा है और उस तांत्रिक की छतरी को पागलों की तरह खोद रहा है, ऐसे खोद रहा है जैसे तांत्रिक खुद तरुण के शरीर में आ गया हो। तब तक साक्षी के पापा आ गए और उन्होंने देवताओं की भभूत लेकर के जब तरुण के ऊपर फेंकी तो तरुण धड़ाम से नीचे गिर गया, बेहोश हो गया। तब वो लोग तरुण को वहाँ से उठा लाए। फिर तरुण घर पर आकर के वैसे ही पागलों की तरह हरकतें करता रहा, वैसे ही पागलपंतियाँ करता रहा। तब साक्षी के पापा ने उन लोगों से कहा कि इसे बिना समय गंवाए मेहंदीपुर बालाजी ले जाओ, वहीं पर इसका इलाज होगा। जब वो लोग मेहंदीपुर बालाजी पहुँचे तो लोगों के शरीर में आ रही आत्माओं को देखकर राहुल और अमित की रूह कांप गई। ऐसा मंजर था जैसे वो लोग नरक में आ गए हों। तब जाकर के तरुण का वहाँ पर इलाज हुआ और वो सही होकर के घर वापस लौटा। और फिर जब अमित, राहुल और साक्षी रात में गार्डन एरिया में बैठे थे तब राहुल ने कहा कि साक्षी वो सब तो ठीक है, लेकिन तेरे पापा को कैसे पता चला कि तरुण के साथ ये सब चीज़ें हो रही हैं। तब साक्षी ने बताया कि हमारे जो घर के देवता हैं उनके सेवक हैं मेरे पापा, तो अगर कुछ ऐसी अनहोनी होनी होती है या फिर कुछ ऐसा गलत होना होता है तब मेरे पापा को पहले ही पता चल जाता है। तो अब ज़्यादा दिमाग मत लगाओ और जाकर के सो जाओ, मैं भी जा रही हूँ। ऐसा कहकर साक्षी अपने रूम में सोने चली गई। तो यार ये थी हमारे राजस्थान की हॉरर स्टोरी, जिसने आपको कितना डराया कितना नहीं डराया ये तो मैं नहीं जानता, पर अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं ऐसी ही और भी हॉरर स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय।